हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और आज की क्लास में हम मैप वर्क करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर का, जो शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा आपके। ठीक है, और जिस टाइप से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ उस टाइप से ही आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। बस इसी होप के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है वो पूछेंगे आपसे मेजर व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स। ठीक है, तो या तो वो मैप में दे देंगे, ठीक है, लोकेट करके कि ये कौन सा है स्टेट जहाँ पर वीट ग्रो होता है। ठीक है, या फिर वो आपसे स्टेट पूछ सकते हैं कि एक कोई भी वीट ग्रोइंग स्टेट बताइए। ठीक है, तो आपको ये स्टेट्स याद रखने हैं: पंजाब, हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, इसके अलावा मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, जो कि है वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश यानी और पंजाब। और कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र तो आप याद ही रखना, ये ज़रूर पेपर में आता है। ठीक है, और कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा जाएगा आपसे, तो आपको याद रखना है कर्नाटक। ये इसमें मैं लिखना भूल गई, कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु आप याद रख सकते हो, TN। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूट और गोल्डन फाइबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार। ये 3 स्टेट है जहाँ पे गोल्डन फाइबर जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, और टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपको असम तो याद रखना है और बाकी एक है वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हम मैप में लोकेट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो अब एक बार मैप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है कि मैप के जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे एक तो आपको दे देंगे कि मतलब कोई भी क्रॉप दे देंगे, मतलब कोई भी फसल दे देंगे और आपसे पूछेंगे वो कौन से स्टेट में होता है। ठीक है, तो कोई भी आप एक स्टेट मतलब भर सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपको मैप में वो भर के दे देंगे खुद ही, जैसे यहाँ पर, और बोलेंगे कि ये जो स्टेट है इसमें क्या चीज़ जो है वो, या कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये मान लो जैसे कॉटन जो है वो ग्रो होता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले एक बार हम अगर क्रॉप के हिसाब से देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा क्रॉप जो है वो ज़्यादा उगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे वीट की, यानी गेहूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि फसल करने के लिए पानी की आवश्यकता, मतलब फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिन भी स्टेट से जो नदियां हैं वो निकलेगी, वहाँ पर जो फसल है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, और होती है। तो अगर आप वैसे याद रखोगे लिंक से तो आप कभी भूलोगे नहीं, आपको वैसे भी वो याद रहेगा। ठीक है, तो अगर अब हम वीट ग्रोइंग स्टेट की बात करें तो देखो यहाँ आपने, अगर मैप आपको याद नहीं है आप मैप पहले याद करिए। ठीक है, मैप का लेक्चर भी है चैनल पे, और अगर याद किया था भूल गए हो तो भी एक बार आप रिवाइज करो, ताकि आपको सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनके लोकेशन जो है वो माइंड में वापस से रिकैप हो जाए। ठीक है, तो अब अगर हम वीट ग्रोइंग स्टेट की बात करें तो पंजाब, P फॉर पंजाब, ठीक है, और H फॉर हरियाणा यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश यानी ये यूपी, ठीक है, और MP इसी के नीचे है MP। ठीक है, इसके अलावा बिहार, ये बिहार। ठीक है, ये हो गया आपके जहाँ पर गेहूं जो है वो ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, ये सारे देखो, ये पंजाब हरियाणा, ये ऐसे 2-2 करके आप याद कर लो, यूपी MP ऐसे याद कर लो, और एक बिहार इसी के बगल में। ठीक है, यूपी बिहार वैसे भी साथ में नाम लिया जाता है इनका। इसके अलावा अगर हम राइस ग्रोइंग स्टेट की बात करें, यानी जहाँ पर चावल की खेती जो है वो ज़्यादा होती है, राइस यानी चावल। तो जैसे कि आपको पता है कि चावल की खेती के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहीं पर चावल की खेती हो सकती है। तो चावल जो है सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो है 3 स्टेट्स, ये आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पर, ठीक है, WB पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि यहाँ पर हुगली नदी बहती है, रिवर का मैप भी मैंने कराया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो एक बार। और यूपी यानी ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर नदी बहती है ना, मेन गंगा वगैरह,
ठीक है, और एक है ये पंजाब। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर चावल जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, मतलब खेती की जाती है चावल की। अब यदि हम बात करें कॉटन की, तो कौन कौन से स्टेट्स में कॉटन जो है वो ज़्यादा उगाया जाता है। तो आप एक बात याद रखना, कॉटन के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है काली, यानी कि कपास के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो ब्लैक यानी काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर सॉइल वाला मैप अगर आप याद करो तो काली मिट्टी जो पाई जाती है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है कुछ, और कुछ पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में जो है वो कॉटन की खेती जो है यानी कि कपास की खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, फिर भी आप एक जो मेन स्टेट आप याद रखोगे वो याद रखो ये वाला महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब अगर हम कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट्स की बात करें जहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है तो ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु। ठीक है, ये 2 स्टेट्स है जहाँ पर कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा उगाई जाती है। अब अगर हम जूट यानी गोल्डन फाइबर की बात करें, जूट की खेती जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो भी आपको याद रखना है, एक तो वेस्ट बंगाल और बिहार। सॉरी, ये है बिहार, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब लास्ट जो है हमें ये देखना है कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये आप यहाँ याद रखना असम। ठीक है, असम और ये वेस्ट बंगाल, ये 2 स्टेट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज यहाँ से आपका जो कृषि वाला चैप्टर है यानी एग्रीकल्चर वाला पूरा कंप्लीट होता है, मैप विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।